अच्छा राधिका, ये तो ना बहुत अच्छा हुआ कि आज ना तुम कोई बहुत मुश्किल वर्ड नहीं लेकर आई। ई फॉर जो इक्वल टू है ना, वो हम सबको बताएं। बिल्कुल सिमरन, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें इक्वल टू के बारे में पता है, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी पता होगा कि इक्वल्स टू जो है वो मैथ्स में जब दो चीज़ों को बराबर करना होता है ना, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या तुम ये बात जानती हो कि ये इक्वल टू आया कहाँ से? और ये इक्वल टू की वजह से मैथ्स की बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस हैं जिसे समझना बहुत ही आसान हो गया है। अच्छा राधिका, मुझे ये नहीं पता कि इक्वल टू आया कहाँ से। तो चलो इसे जानते हैं हम आयुषी शर्मा से, और हमारा सेगमेंट है A to Z ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखते हैं ये रिपोर्ट ई फॉर इक्वल टू पर। न मानो देवी न पूजो मुझे, न दे पाओ सम्मान तो फिर अपने साथ न खोजो मुझे। जितना ये बराबरी का विषय दिलचस्प है, उतना ही आज की सीरीज का ई फॉर इक्वल टू यानी बराबर का संकेत। इसका इतिहास बड़ा रुचिकर है। हालांकि यह किसी किस्से की तरह नाटकीय नहीं है, लेकिन इसके विकास की गणित की दुनिया में दिलचस्प कहानी है। बराबर का संकेत गणित में एक मूल और महत्वपूर्ण तत्व है, जिसका उपयोग समीकरण, बीजगणित और विभिन्न गणितीय प्रक्रियाओं में समानता या संतुलन के संबंधों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समानता का प्रतिपादन समान चिन्ह यानी दो लेटी हुई समानांतर रेखाएं का प्रयोग करके किया जाता है। यह समानता चिन्ह के दोनों पक्षों पर होने वाले दो अभिव्यक्तियों या मूल्यों के बराबर होने की स्थिति को दर्शाता है। 16वीं सदी में वेल्श गणितज्ञ रॉबर्ट रिकॉर्ड ने यह मूल सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया था। द वेटस्टोन ऑफ विट नामक एक पुस्तक में उन्होंने इक्वल टू के सिंबल के लिए दो समानांतर रेखाएं प्रयोग की और इस संवाद की सीख देने के लिए बराबर हैं शब्द का प्रयोग किया। इससे पहले गणितीय समीकरण शब्दों में लिखे जाते थे और इक्वल टू का कोई प्रतीक नहीं था। कुछ चीजें सरल और सीधी होनी चाहिए, बिना अनावश्यक या शोभायमान सजावटों के। ये प्रतीक तो अनावश्यक जटिलता या सजावट के बिना अपने उद्देश्य का पालन करता है, लेकिन अगर हम इस प्रतीक के मतलब की ओर रुख करें तो यह एक संवाद और संतुलन का प्रतीक है। जीवन में समानता एक मूल्यवान और शक्तिशाली विचार है। जिंदगी के सभी पहलुओं में न्याय और संतुलन के महत्व को इस चिन्ह की तरह ही सरल और संतुलित करने की आवश्यकता है। सामाजिक संदर्भ में समानता से निहित है कि समुदाय या समाज के सभी व्यक्तियों को बराबर अधिकार, अवसर और संसाधनों की पहुंच मिले। इसका लक्ष्य जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति जैसे कारणों पर आधारित भेदभाव या इनसे उत्पन्न असमानता को दूर करना है। कानून के क्षेत्र में समानता का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के तहत समान रूप से व्यवहार किया जाए, उनकी पृष्ठभूमि या विशेषताओं को परे रखकर। यह सिद्धांत न्याय का इम्पार्शियल और फेयर होना सुनिश्चित करता है। जेंडर समानता भी सभी लिंगों के लिए समान अधिकार और अवसरों की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करना है और जीवन के विभिन्न पहलुओं में पुरुषों और महिलाओं के उचित व्यवहार और प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करना है। आर्थिक समानता का तात्पर्य आर्थिक अंतरों को कम करने और लोगों को आर्थिक संसाधनों और अवसरों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने से है। यह अवधारणा गरीबी को कम करने और धन के वितरण पर चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अवसर की समानता में यह महत्वपूर्ण है कि सभी को उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों के बावजूद सफल होने के लिए समान अवसर प्रदान करने की जरूरत है। यह आमतौर पर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के साथ जोड़ा जाता है। समानता नैतिक और धार्मिक दर्शन, कानूनी प्रणालियों और सामाजिक नीतियों का एक मूलभूत सिद्धांत है। यह समाज में न्याय पारदर्शिता और इसके समावेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।